हेलो एवरीवन। आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। इसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ के यूज के बारे में, और वो भी ट्रिक के साथ, ताकि बड़े आसानी से प्रीपोजिशन ऑफ के यूज को हम समझ सकें और इसमें आने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर सकें। तो मेरा नाम राजू सर है। 20 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होने की वजह से काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और देखिए कि प्रीपोजिशन ऑफ को लेकर के जो क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें ट्रिक के साथ कितने आसानी से समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज सेंटेंस में कहां-कहां होता है, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको समझना पड़ेगा और वो ट्रिक है पीसीएस। यस फ्रेंड्स, पीसीएस के बेसिस पर हम प्रीपोजिशन ऑफ के यूज के बारे में बड़े आसानी से ये समझ पाएंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता कहाँ है और आगे क्वेश्चन जो इस पे बनेंगे हम उसे सॉल्व करेंगे कैसे। तो पीसीएस आप देखेंगे, पीसीएस में पी का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स पोजीशन, जिसको हिंदी में अधिकार भी कहते हैं। सी का मीन चॉइस होता है और एस का मीनिंग होता है सिलेक्शन। तो जब जब सेंटेंस में अधिकार की बात हो, चॉइस की बात हो, सिलेक्शन की बात हो फ्रेंड्स, तो वहां पर हम लोग ऑफ के यूज के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे अधिकार की बात सेंटेंस में की जाती है, सिलेक्शन या चॉइस की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देखेंगे कि पोजीशन के केस में हमारे पास दो एग्जांपल यहां पर है और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसा कि पहला एग्जांपल अपने पास है राम की पुस्तक। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे, अगर मैं राम की पुस्तक कहूँ तो फिक्स हो गया कि राम का पुस्तक पर यहाँ पोजीशन बन रहा है, अधिकार बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि राम की पुस्तक में राम लिविंग बीइंग है, सजीव व्यक्ति है, और जब एक लिविंग बीइंग नाउन दूसरे पर पोजीशन बताता है, अपना अधिकार बताता है, तो अधिकार को बताने के लिए इंग्लिश में दो तरीके होते हैं, लिखने के, बोलने के, बताने के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे राम की पुस्तक को हम इंग्लिश में वो दो तरीके क्या हैं जिसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे पहला तरीका है राम्स बुक। जी फ्रेंड्स, राम की पुस्तक को इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे राम्स बुक। तो यहाँ देखेंगे राम के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो अपॉस्ट्रोफी एस पर भी मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। वहां बड़े आसानी से कब किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस को लगाया जाता है, क्या मीनिंग होता है और इस पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हम लोगों का प्रीपोजिशन ऑफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे कि अगर राम की पुस्तक को लिखना है तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा। तो इसका लिखने का तरीका होगा द बुक ऑफ राम। आप देखेंगे फ्रेंड्स, द बुक ऑफ राम, यहाँ पर राम का बुक पर पोजीशन है, तो जिस चीज पर पोजीशन है उसको पहले लिखते हैं, उसके साथ ऑफ लगाते हैं, और जिसका भी पोजीशन है, अधिकार है, उसको ऑफ के बाद लिखते हैं। इस तरह से जो ऑफ का पहला यूज है फ्रेंड्स, वो आपका है बुक ऑफ राम। चलिए हम लोग दूसरे पे बात करें, पेन का कैप। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेन भी नॉन लिविंग बीइंग है और कैप भी नॉन लिविंग बीइंग है, दोनों नॉन लिविंग बीइंग है। इसलिए इसको जब भी हम पेन का कैप पर पोजीशन बताएंगे तो लिखने का तरीका होगा द कैप ऑफ द पेन। द कैप ऑफ द पेन लिखेंगे फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सिलेक्शन या चॉइस की, तो आप देखेंगे कि इस बेसिस पर हमारे पास जो एग्जांपल है, जिससे हमें ये क्लियर हो पाएगा कि किस कंडीशन में सिलेक्शन या चॉइस की बात होती है। कभी भी फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में किसी पूरी चीज का एक भाग या हिस्सा बताने के लिए जब बात की जाती है, तो वहां पर सिलेक्शन या चॉइस की बात आती है। जैसा कि आप एग्जांपल में देखेंगे, टू पीपल ऑफ दिस क्राउड। इसका मतलब ये हुआ कि क्राउड में से हम सिर्फ दो लोगों को सिलेक्ट या चॉइस बनाकर अलग कर रहे हैं। इसको अगर हम मैथमेटिक्स टर्म्स में बात करें तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो क्राउड है उसमें से दो लोगों को हम अलग कर रहे हैं, मींस चॉइस या सिलेक्शन बना करके उसमें से अलग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी सेंटेंस में दिए गए एक पूरी चीज में से कुछ लोगों को या कुछ चीजों को अलग करते हैं या एक हिस्सा बना करके उनको
सेपरेट करते हैं, इसका मतलब है हम वहाँ सिलेक्शन चॉइस की बात कर रहे हैं। तो जितने लोगों को हम सेपरेट करेंगे, जितने लोगों में से उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल, 2 ऑफ द 5 फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि 5 फ्रेंड्स में से 2 को अलग करना, चॉइस या सिलेक्शन के थ्रू अलग करना। तो आप देखेंगे जब ऐसा किया जाएगा तो जितने भी लोगों को अलग किया जा रहा है पूरे के पूरे हिस्से में से हम उतने लोगों के साथ ऑफ लगा देंगे। 2 लोगों को अलग कर रहे हैं तो 2 ऑफ, और जितने में से अलग कर रहे हैं उतने लोगों को हम ऑफ के बाद लिख देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2 ऑफ द 5 फ्रेंड्स बनेगा फ्रेंड्स। हम यहाँ 2 लोगों को चॉइस बना करके अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ऑफ के यूज के बारे में ये समझ पाएंगे कि अलग अलग ऑफ का यूज जो सेंटेंसेस में होते हैं उसे बड़े आसानी से हम ट्रिक के बेसिस पे कैसे सीख पाएंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑफ के लिए और भी आगे हैं, हम लेकर आपके लिए आएंगे और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे और लाभ उठाएंगे।